शाही खजाने से दम कर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा हुजूर। कंचनियों एक एक बारी बारी से महाराज को आदाब अर्ज करते हुए अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाइए। मंत्री रजवान से आज मैं तुमसे अपने प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिए राजा। समाचार क्या
मंत्री रतवान से राजन इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? निदान वीर सम्राट ये आपका गुलाम मंत्री रतवान सिंह आपके शासन मुल्क की रियाया के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजन। तो प्रतिदिन भ्रमण मैं करूं जाकर के प्रतिदिन भ्रमण मैं करूं और सबकी किसको हर दौर से खुशहाल हो रहा किसी प्रजा को दुख और तकलीफ चारों तरफ शहर अमन की बंसी बन ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। नहीं राजा मेरे लेते हुए अगर प्रजा दुखी हो जाए तो फिर जीवन धिक्कार है राजा। आपकी प्रजा को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मंत्री रतवान से महाराज आज काफी दिन बीत चुके हैं। हमारा बहादुर सेनापति सूरवीर सिंह वो बॉर्डर से राज दरबार में नहीं आई, हाँ महाराज, और न तो मुझे अपने बॉर्डर का कोई समाचार मिला है। इसलिए इसी वक्त फोन कर दो और फोन पे बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। सिपाही सिपाही इधर आओ। सिपाही सेनापति सूरवीर सिंह को फोन कर दो और बोलिए कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार कर हाजिर हो। साहब का नंबर दसो। साहब का नंबर आपके पास है ना? नंबर अभी कल ही तो दिया था आपको। हम का कब दियो यार? क्या बात कर रहे हो यार? देखो पॉकेट में। ये इतना तुम्हार मेहरारू का दीन हम जान नहीं पाए तू कहा था। अच्छा चलो उल्टा सीधा मिलाई तोहरे घर का जाई और का हो। मिलाओ, चाहे मैं घर का जाए चाहे तुम्हारे घर का, बात तो हो गई। वैसे अगर तुम्हार मेहरारू उठा ले कम से कम 2 घंटा बतला। हाँ यार तो मोबाइल तक जाई आए तो वही तक जाई। वही साथे बच्चा तुम तक गई हो भी। तो हम तो कबे तक गई। हाँ चल टावर ही नहीं दिया। 3 खूंटी हो तो काम हो, एक खूंटी नहीं पकड़ ले है, तीनों खूंटी पकड़ ले। गाय घंटा हेलो हेलो। हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही बोल रहा हूँ। आप? सेनापति सूरवीर सिंह। जैन साहब। जैन साहब आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार आए। आपको महाराज राज दरबार में याद किए हैं। कोई जरूरी काम? जी साहब कोई जरूरी काम, इसीलिए आपको बुलाया गया। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। साहब अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाएंगे। ओके महाराज, सेनापति अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं।
किसने किया? सेनापति सूरवीर सिंह, हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा सरहद से राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे अपने सीमा सरहद के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? तो सूरवीर सेनापति सुनो लगा कर इस वक्त हमारे सीमा सरहद के क्या समाचार हैं? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं? महाराज, बॉर्डर सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। हमारे जाबाज सिपाही बॉर्डर पर मुस्तैद है और जब तक मैं बॉर्डर पर कार्यरत हूँ, किसी दुश्मन के अंदर वो हिम्मत और साहस नहीं जो राज की तरफ कदम बढ़ा सके। और बॉर्डर पर मुस्तैद है मेरे वीर जवान, अपने मुल्क हिंद के खातिर दे दूंगा मैं। बॉर्डर पर मुस्तैद है मेरे वीर जवान, सीमा पर कार्यरत हूँ, किसी दुश्मन के अंदर वो हिम्मत नहीं, मेरी फौज इतनी कमजोर नहीं। 1,35,000 सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं घोड़ों के अश्वार हैं। हाथी घोड़े रथ रफ्तार संख्या कई हजार है और बुलंद हौसला और नौजवानों के जो खींच रहे शाबाश मेरे बहादुर, हमें विश्वास है कि जब तक तुम हमारी सीमा सरहद पे कार्यरत हो तब तक कोई भी हमारा दुश्मन हमारे रियासत के अंदर अपने कदम को नहीं बढ़ा सकता। महाराज, भूल से या गलती से कदम बढ़ाने की हिम्मत की तो उसके कदम को काट कर फेंक देगा। शाबाश, जाओ अपने साथ में नौजवानों को ले लो और जाकर के तुम बॉर्डर की रक्षा करो। क्या रजन
महाराज फोन आपका आया है, हमको लगता है नेहा बिटिया फोन किया है। हाँ बेटी बोलो क्या बात है। बात क्या है? टावर है कट गया हमका लागत महाराज। देखो एक तो चाइना मोबाइल फिर आवा। हेलो हेलो। हाँ बोलो बेटी क्या बात है? पापा नमस्ते। नमस्ते बेटी। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है, तुम कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ पापा। बहुत खुशी की बात है। क्या हुआ बेटी? मेरे कॉलेज की 10 दिन की छुट्टी है पिताजी, और मैं घर वापस आ रही हूँ। और एयरपोर्ट पर पिताजी किसी को भेज देना, मैं एयरपोर्ट पर किसी का उनका वेट करूँगी। हाँ बेटी, यानी कॉलेज की छुट्टियों में तुम घर वापस आ रही हो? हाँ पिताजी। ठीक है बेटी, मैं मंत्री रतभांसी को एयरपोर्ट पर तुम्हें लेने के लिए भेज रहा हूँ। नहीं पिताजी, मंत्री जी को नहीं भेजना। क्यों बेटी? क्योंकि वो ठीक आदमी नहीं है। और हाँ, हो सके तो सेनापति चाचा जी को भेज दीजिए। बेटी सेनापति तो बॉर्डर पे गए, वो इस वक्त यहाँ दरबार में मौजूद नहीं है। और पिताजी मंत्री जी को मत भेजना, क्योंकि वो इंसान दिल का काला है, नाग है वो। तो बेटी सेनापति भी इस वक्त दरबार में नहीं है, वो बॉर्डर पे गए। तो ठीक है पिताजी, मैं अकेले ही चली आऊंगी, लेकिन मंत्री जी को नहीं भेजना। मतलब अकेले चले हो लेकिन इनका ना भेजा। हाँ भैया, मैं अकेले ही चली आऊंगी। ठीक है बेटी, मैं किसी को नहीं भेजूंगा। बिट्टी बहुत होशियार है। क्या हुआ? बिट्टी होशियार है, उनका कहना है अकेले चले हो लेकिन ऐसे मनेगा ना। मंत्री रघुराज सिंह, हमारी बेटी वो घर वापस आ रही है, इसलिए हमारी बेटी का आराम कक्ष का कमरा वो साफ करवा दो, दासियों से कह दो, और कमरे में इतर गुलाब का छिड़काव करवा दो। ये काम बेटी के आने के पहले हो जाना चाहिए। हो जाएगा महाराज। ऐसा यार बिट्टी मुँह पर कहा था यार। सही कह